साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, कल हमने एक लाइव सेशन रखा था और लाइव सेशन में आपने इस चैनल को बहुत मान सम्मान प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत आभार। और साथियों, आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ रहे थे जिनका मैं जवाब भी नहीं दे पा रहा था क्योंकि कमेंट एक साथ चलते जा रहे थे। उसके बाद मैंने, और वो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया था तो साथियों उसको देख भी नहीं पा रहे। तो आज कल क्या मुख्य सवाल पूछे गए थे, उन सभी सवालों को लेकर आज के आपके सामने मैं आया हूं। तो अपन एक एक करके सभी सवालों के जवाब देता हूं मैं आपको। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। आपको इस रीट का जो एक चल रहा है, इसके बारे में आपके जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूं साथियों, बच्चों ने मुझसे जो सवाल पूछे थे। कई मेरे साथी ये भी कहते हैं कि सर आपके तो इतने सब्सक्राइबर हैं, आपके पास कौन कमेंट करता होगा। तो साथी मैं आपको बता दूं, अगर आपके ऐसे कई बच्चे हैं तो कल का आप वीडियो देख लेना, उसके नीचे लाइव कमेंट चल रहे थे उसको आराम से एक एक बैठ के पढ़ लेना, फिर आपको डाउट है जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। और जो भी सवाल थे वो मैंने नोट डाउन कर लिया है और एक एक सवालों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, एक तो आपका मुख्य सवाल क्या आ रहा था, जो सवाल था वो मुख्य क्या आ रहा था आपका, एक प्रश्न था, सर रिजल्ट कब तक आ सकता है, यानी रिजल्ट कब तक आ सकता है सर। देखो साथियों, मैंने आपको पहले भी बता दिया, आज फिर बता रहा हूं कि 15 से 20 अप्रैल, यानी 15 से और 20 अप्रैल के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये कन्फर्म मानकर चलना। अगर फिर भी एक दो ऊपर नीचे दिन होते हैं, क्योंकि देखिए मैं कोई गवर्नमेंट नहीं हूं, मैं सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकता हूं, तो फिर आप लास्ट जो अंतिम सीमा है वो इस अप्रैल माह में आपका रिजल्ट आपको 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, अंतिम बता रहा हूं, अप्रैल माह लास्ट तक अंतिम, इससे आगे कोई हालत में नहीं जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इससे पहले ही आपका रिजल्ट जारी कर देगा। ठीक है साथियों, दूसरा प्रश्न जो आपको आ रहा था और सबसे ज्यादा वो प्रश्न मुझे देखने को मिला कि सर आप क्या करते हैं। एक आपका ये प्रश्न आ रहा था, मुझे पता है कि ये ऐसे साथी हैं जिनको ये उत्सुकता रहती है, सर आप क्या करते हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ एक शिक्षक हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं है, न कोई इतना बड़ा आदमी हूं कि बहुत फेमस हूं, आप सारे जानते होंगे। हाँ, जो मुझसे पढ़े हुए हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो मुझे लगातार जानते हैं, सब जानते हैं। तो मेरी इतनी सी पहचान है, मैं एक शिक्षक हूं और मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाता हूं। ठीक है साथियों, ये मेरी इतनी सी पहचान है, इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं है। उसके आगे देखिए, एक बच्ची कमेंट कर रही थी कल, क्या कर रही थी कि सर हमारी परिस्थिति खराब है, परिस्थिति खराब है। ये कल एक बच्ची ने कमेंट करा था। देखो बहन, एक बात आपको मैं बता दूं, परिस्थिति सबकी खराब होती है। जो भी इस कंपटीशन एग्जाम के दौर से गुजर रहा है, इस बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, कंपटीशन लगातार दे रहा है, फिर भी सफलता उसको नहीं मिल रही है, उसको कभी आप पूछ कर देखना कि वो कितना स्ट्रगल करता है। वो कहीं किसी रिलेशन में नहीं जाता, किसी से बात नहीं करता, सिर्फ अपनी बुक से, अपने कमरे से और खुद से मतलब रखता है वो। तो साथ देखो, परिस्थिति सबकी खराब है। जिसकी परिस्थिति अच्छी है, जिसके माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा है, वो पढ़ेगा ही क्यों, उसको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। अरे पढ़ेगा कौन, जिसको जरूरत होती है, जिसको नौकरी लगना होता है, माँ बाप के सपने पूरा करना होता है, वो बच्चा पढ़ता है। जिसके पास पहले से बहुत सारे पैसे हैं, कोई चीज की कमी भी नहीं है, तो वो तैयारी करेगा क्यों, बताओ मुझे, इतना स्ट्रगल करेगा क्यों। और साथियों परिस्थिति की अगर आप बात करें ना, तो आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं। जब मैं जयपुर तैयारी कर रहा था, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूं, मैं जब जयपुर तैयारी कर रहा था रूम लेकर, तो मेरे एक साथी थे जो आप मानोगे नहीं, सुबह सुबह बेचारे जल्दी उठकर पेपर बांट के आते थे, है ना। उसके बाद शाम को बच्चों को ट्यूशन देते थे
और पढ़ते भी थे, और आज एक वो गवर्नमेंट जॉब है। जॉब तो आप ये तो मैं कह नहीं सकता कि वो बहुत बड़े अधिकारी बन गए, लेकिन वो भी एक शिक्षक हैं और आज लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है साथियों, परिस्थिति सबकी बराबर नहीं होती है, परिस्थिति सबकी खराब होती है। तो इस चीज से घबराएंगे नहीं, और हमारी परिस्थिति हमारी एक कमजोरी नहीं होती है, वो हमें प्रेरणादायक होती है। उसे आप प्रेरणा लीजिए, सीखिए, ठीक है। और आगे क्या आपके प्रश्न आ रहे थे? सर पेपर खराब हो गया। कुछ बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर खराब हो गया, अब तो आगे पढ़ने का मन भी नहीं करता है। ठीक है, आगे पढ़ने का मन भी नहीं करता, क्या करें सर? साथियों एक बात बताओ, क्या एक पेपर आपके पूरे जीवन के बारे में डिसाइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कुछ साथी कल ये कमेंट कर रहे थे कि सर पेपर खराब हो गया, आगे पढ़ने का ही मन नहीं करता, अब तो मन करता है कि कुछ कर लें। साथियों ऐसी बात दिमाग में मत लेके आना, कभी सोचना भी मत। आपके माँ बाप आपके बारे में जो सपने देख रहे हैं वो जरूरी नहीं होता है कि आप सरकारी नौकरी लगकर ही पूरा कर सकते हैं। आप अपने आसपास हजारों नहीं लाखों उदाहरण ऐसे देख सकते हैं जिन्होंने नौकरी नहीं लगे लेकिन फिर भी आज एक अच्छी कंडीशन में है, और जो नौकरी लग जाते हैं ना उससे तो बढ़िया ही कंडीशन में होंगे। मुझे एक बात बताओ, आज आप YouTube पर अनेक ऐसे टीचर देखते हैं, क्या उसको आप जानते हो क्या कि वो सरकारी नौकरी लग के ऐसे इतने पढ़ा रहे हैं बच्चों को? कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि जो सरकारी नौकरी लग जाता है वही बच्चों को पढ़ाएगा? या ऐसा लिखा हुआ है कि जो कम उम्र का है वो नहीं पढ़ा सकता? ये ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। पढ़ाने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है, और वो मैं मानता हूं कि अगर आपने मेहनत करी है तो आप नौकरी तो नहीं लगे, ज्ञान तो आपके पास बहुत ज्यादा है। जो नौकरी लग जाते हैं ना वो तो फिर भी शिथिलता में आ जाते हैं, लेकिन आप तो रेगुलरली उस चीज को पढ़ रहे हो, आप उनसे ज्यादा एक्टिव हो। और मैं मानता हूं कि असफल जो व्यक्ति होता है उसको सफल व्यक्ति से ज्यादा नॉलेज होता है। ठीक है साथियों, तो इस बात से कभी मत घबराओ, और ये तो दिमाग में कभी सोच ही मत लेना कि कुछ कर लें क्या, ऐसा तो दिमाग में लाना ही मत। आप अपने माँ बाप के लिए हमेशा राजा थे, राजा ही रहेंगे। आप अपने माँ बाप की नजर में हमेशा हीरो ही रहेंगे। साथियों ऐसे दिमाग में मत लेके आना कभी भी। एक एग्जाम आपको डिसाइड नहीं कर सकती है, घबराएंगे नहीं, आगे तैयारी को अपनी जारी रखें। ये नहीं है कि छोड़ दें, पेपर खराब हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अब आगे तैयारी नहीं करेंगे, नहीं, तैयारी आपको करनी है। मैं मानता हूं कुछ दिन जरूर दिमाग खराब होता है, लेकिन उसको कैसे भी आप कन्विंस करके और आगे तैयारी पर फोकस करें। ठीक है साथियों, आगे देखिए क्या कर रहा है। आप तीसरी बात, और आगे आपने क्या प्रश्न पूछा था? सर कट ऑफ का डर सता रहा है, यानी कट ऑफ का डर। देखिए आज YouTube पर लाखों व्यूज, सही बात तो साथी ये है कि आप है ना, अगर आपको बढ़िया कंटेंट कोई दे तो उस पर आप खुद नहीं देखते हो, और अगर कट ऑफ का कोई वीडियो है तो आप उसको बिल्कुल धड़ल्ले से देख रहे हो। आप देख के चलना, कट ऑफ का ऐसे ऐसे व्यक्ति मैं आपको बता देता हूं जिसको कट ऑफ की कोई नॉलेज नहीं है और उसने वीडियो अपलोड कर दिया, उस पर भी हजारों धड़ाधड़ व्यू आ रहे हैं। साथियों मुझे एक बात बताओ, आपने तैयारी करी है, एग्जाम दी है, पेपर का लेवल आपको पता है, तो आपसे ज्यादा कट ऑफ का अनुमान कौन लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता है। आप सबसे ज्यादा कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आप कितनी दिन से तैयारी कर रहे थे, कितनी साल से उस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। कट ऑफ का डर आपके मन में से निकाल दो। और अब मैं मानता हूं नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी उसको आपने एग्जाम दे दी, अब जो होगा जो देखा जाएगा। और सबसे बढ़िया बात आपको बताता हूं कि जिस भी इष्ट को, अपने देवता को आप मानते हैं, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप किसी को भी मानते हैं, सब एक है। ठीक है साथियों, उसी को अपने मन में ध्यान रखा करो, शाम सुबह उनका नाम लिया करो, उनसे ये कहा करो, उनसे प्रार्थना किया करो कि मैं जो मेरे से हो सकता था मैंने कर दिया है, अब आप जाने आपका काम जाने और मेरी लाज रख लेना। और ये साथियों अवश्य होता है कि अब अगर अपन ने मेहनत करी है तो अपनी लाज अवश्य रखते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद आप एक सवाल आपका आ रहा था कि सर डॉक्यूमेंट्स यानी डीवी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स पर मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा, लेकिन अभी आप डॉक्यूमेंट्स की टेंशन मत लो। अगर आपके पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसमें कोई डॉक्यूमेंट अनकंप्लीट भी होता है ना, तो साथियों एक एफिडेविट लगवा लिया जाता है, और एफिडेविट लगवाकर उसमें लिखवा लिया जाता है कि 3-4 महीने में आप इस डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा देना। अगर आप नहीं करवाते हैं
तो फिर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो अपन 2-3 महीने में आराम से डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। दूसरी बात ये कह रहे थे कि सर 10th की जो मार्कशीट है उसमें क्या है, अपना जो आपके जन्म, उसी में जन्म तिथि मानी जाती थी और उससे पहले किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाता था। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और मैंने 2009 में 10वीं पास करी थी, 2009 में, तो उससे पहले कौन जन्म प्रमाण पत्र बनवाता था? कोई नहीं बनवाता था उससे पहले। तो हमारा जो जन्म प्रमाण पत्र है वो ये ही मान्य होगी, 10th की मार्कशीट ही। दूसरी बात, जो बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है ना, बोर्ड का सर्टिफिकेट है ना, तो बोर्ड का सर्टिफिकेट भी इसी 10th की मार्कशीट में ही आता था, अलग से नहीं आता था। इसी 10th की मार्कशीट में, यानी 2009 से पहले तो अलग आता था और 2009 के बाद, यानी 2009 के बाद तो अलग से आने लग गया है और इससे पहले एक में ही आता था। यानी ये है 2009, इसमें तो आपको अलग मिलता था, इसके बाद क्या आता था, अलग से मिलने लग गया है। तो घबराएंगे नहीं। अगर किसी बच्चे के 2009 की जो मार्कशीट है और उससे पहले की है, अगर मान लो अलग से है तो बढ़िया बात है, अलग से बोर्ड सर्टिफिकेट नहीं है तो वो 10th की जो मार्कशीट है वही आपकी मान्य हो जाएगी। तो इस बात को ज्यादा घबराएंगे नहीं, ठीक है। 10th की मार्कशीट आपकी मान्य हो जाएगी, चाहे आपका बोर्ड सर्टिफिकेट भी है या नहीं है, मान्य होगी। उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र है या नहीं है, जो 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन है वही इसमें मान्य हो जाएगी, ठीक है साथियों। उसके बाद आपके जो सबसे ज्यादा सवाल आ रहे थे, और वो सबसे ज्यादा सवाल किसके आ रहे थे? कट ऑफ को लेकर आ रहे थे कि सर मेरा इसमें इतना हो रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा क्या, मेरे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इस मेरी कट ऑफ इतनी जा रही है, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। साथियों एक बात बताता हूं आपको, देखिए ये सब एक अनुमान लगाते हैं, फाइनल कोई भी नहीं कह सकता है, ये गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है कि मैं लिख के दे सकता हूं और ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। साथियों सिर्फ अपने एक संभावना व्यक्त करते हैं। देखिए इंग्लिश की जो कट ऑफ है इसमें कोई डाउट नहीं है, इंग्लिश की कट ऑफ बिल्कुल कम जाएगी, बिल्कुल कम जाएगी। मानकर चलना जो 75 प्लस है, सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ये मत कर देना सर जनरल वाला 75 तो नहीं होगा, मुझे पता, आपको पता है नहीं होगा, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं। SC ST ये जो है ना वो 75 प्लस, इससे कम तो किसी हालत में नहीं रहेगी, इस बात को मानकर चलना तुम। उसके बाद अगर आपकी SST की बात करते हैं ना, तो SST की बात भी मानकर चलना, SST की अगर 80 यानी 80 से प्लस है वो सेफ है। और किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे आप SST है, हिंदी है, किसी भी सब्जेक्ट में हो, जिसके 100 प्लस नंबर आ रहे हैं ना, 100 क्वेश्चन, सॉरी 100 प्लस % सही है कट पिटा के, वो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में है, इतना ही मान लो बस। अलग अलग मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख लेना। 100 प्लस जिसके आ रहे हैं उसको, वो बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप हिंदी से बिलोंग करते हो, चाहे SST से बिलोंग करते हो, या फिर आपकी जो साइंस और मैथ है ना इससे बिलोंग करते हो। साथियों साइंस और मैथ का जो पेपर था वो बहुत, उसका लेवल बहुत कठिन था, साइंस पे मैथ का पेपर बहुत कठिन था। इसका मानकर चलना जिस बच्चे के 90 आ रहे हैं ना, 90 क्वेश्चन, वो बहुत बढ़िया स्थिति में है, आप मानकर चलना। और SST में जिसके 90 प्लस आ रहे हैं ना, 90 प्लस, वो भी उसकी अच्छी स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी कट ऑफ इससे कम रहेगी तो आप घबराएंगे नहीं साथियों, बिल्कुल। कट ऑफ को लेकर आपके जितने भी प्रश्न थे और कट ऑफ के बारे में मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप उनको देख लेना। जो अनुमान मुझे लगा वो मैंने बनाया था। और कट ऑफ को लेकर ज्यादा आप चर्चा नहीं करेंगे। कुछ साथियों को क्या है, कट ऑफ को लेकर चर्चा जब भी करते हैं तो उनको कुछ ज्वलनशील ज्यादा भावना होती है। वो क्या करते हैं मैं बताऊं आपको, कि जो बड़े चैनल होते हैं उन पर तो उनकी बोलने की औकात होती नहीं है, और जो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने की कोशिश करता है उसको वो फटाफट कमेंट करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये कोई गारंटी नहीं होती है कि कितनी जाएगी, ये सिर्फ एक अपना अनुमान होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जो कल आपने मेरे से पूछे थे, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके इतने से तो सब्सक्राइबर हैं, कौन आपसे पूछता होगा, तो कल का आप वीडियो ओपन कर लेना और उसमें नीचे जो लाइव कमेंट चल रहे थे उनको देख लेना। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो 1-2 दिन में अपन और लाइव सेशन रख लेंगे साथियों। ठीक है साथियों, और फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है और लगता है कि मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।